हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछला सेशन काफ़ी लंबा हो गया था, राइट, इन द सेंस कि 20 मिनट्स का, बट वी हैड टू कवर ऑल द कंटिनेंट्स इन वन गो। ओके, आज जो है हम लोग ओशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने बात की थी कि लाइक देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड देयर आर 5 ओशंस, राइट। तो अब यहाँ पर ये जो 5 ओशंस हैं कौन कौन से हैं? द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द सदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। Now, a rich variety of plants and animals are found in these oceans. बहुत सारी वैरायटी के जो है प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो इन ओशंस में पाए जाते हैं। टुगेदर दे आर कॉल्ड मरीन लाइफ। ठीक है, समुद्र में पाए, महासागर में पाए जाने वाले इन प्लांट्स और एनिमल्स की जो पूरी वैरायटी है, इन सबको जो है हम कलेक्टिवली जो है कहते हैं मरीन लाइफ। अच्छा हाँ, मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं आपको जो है कोरल रीफ का एक एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो कोरल जो है वो बेसिकली लाइक अगेन एक मरीन ऑर्गेनिज्म है, और इनकी खासियत है कि ये जो है जहां पर पैदा होते हैं वहीं पर जो है ये मर के खत्म भी हो जाते हैं, और फिर इनके ऊपर जो है नया पैदा होता है, नया पैदा होता है, और होते होते जो है ये काफी बड़ा जो है स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। तो ये जो है एक हार्ड नेचुरल स्ट्रक्चर है जो कि कोरल से जो है बनता है और समुद्र के नीचे बनता है ये। और आपको पता है ना सबसे बड़ा जो है कोरल रीफ कौन सा है अर्थ पे? द ग्रेट बैरियर रीफ। अब जब हम ओशंस की चर्चा कर रहे हैं तो पहले हम चर्चा करते हैं पैसिफिक ओशन की। पैसिफिक ओशन जो है इट इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशन है। इट कवर्स अबाउट 30% ऑफ द अर्थ सरफेस। पैसिफिक ओशन अकेला जो है मोटा मोटी मान लो कि 1/3 अर्थ के सरफेस को कवर कर लेता है, 30%। इट सेपरेट्स द 2 अमेरिकाज फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो है दोनों जो अमेरिकाज हैं, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, उनको जो है ये एशिया और अफ्रीका से जो है अलग करता है, सेपरेट करता है। Some of the world's most active and dormant volcanoes are found in the basin of the Pacific Ocean. बेसिन का मतलब हो गया बिल्कुल जो तलहटी वाला पार्ट होता है, समझे कि नहीं? बिल्कुल जो नीचे वाला सरफेस जो हो गया मिट्टी का, वो बेसिन कहलाता है। तो इसके बेसिन में जो है दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव या फिर डोरमेंट, जो थोड़ा सोए हुए टाइप के हैं वोल्केनो सब, वो जो है पैसिफिक रीजन ओशंस के बेसिन में ही पाए जाते हैं। तो मतलब इस एरिया में खूब जो है वोल्केनो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, खूब सारा भूकंप भी आता है इस एरिया में। ओके, अब एक चीज और जानिए कि यहां पर क्या लिखा हुआ था कि ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशन है दुनिया का, राइट। तो सबसे बड़ा तो मान गए भाई, अर्थ के सरफेस का 30% एरिया जो है ये अकेले कवर कर लेता है। सबसे गहरा कैसे है? तो देखो इसमें जो है मैरियाना ट्रेंच जो मौजूद है वो दुनिया का सबसे गहरा ट्रेंच है। ट्रेंच मतलब समुद्र के, महासागर के अंदर भी एक बेसिन होता है ना, उस बेसिन में भी जो है खाइयां टाइप की होती हैं, और ये मारियाना ट्रेंच जो है वो दुनिया का सबसे गहरा जो है कह सकते हो ट्रेंच है, समुद्र के नीचे की खाई है ये। अब इसके बाद बारी आती है अटलांटिक ओशन की। तो अटलांटिक ओशन क्या है? तो अटलांटिक ओशन इज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ओशन है। इट सेपरेट्स यूरोप एंड अफ्रीका फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ये भी जो है यूरोप और अफ्रीका को जो है नॉर्थ और साउथ अमेरिका से सेपरेट करता है। तो यानी यूरोप और अफ्रीका बीच में अटलांटिक ओशन, दूसरी तरफ आपको जो है नॉर्थ और साउथ अमेरिका मिलेगा। अगेन यू कैन जस्ट गो बैक टू द मैप अबव, ऊपर जो मैप दिया हुआ है ना वर्ल्ड का, उधर देख सकते हैं आप इसको। देयर इज एन अंडर वाटर माउंटेन रेंज ऑन इट्स ओशन फ्लोर। अटलांटिक ओशन के फ्लोर पर जो है पानी के अंदर वाला एक माउंटेन रेंज मौजूद है, नोन एज द मिड अटलांटिक रिज, जिसे कि हम मिड अटलांटिक रिज के नाम से जानते हैं। तो अंडर वाटर ओशन सुन लिया ना आपने, अंडर वाटर माउंटेन सुन लिया ना आपने। नाउ ऑल्दो दिस रिज इज मोस्टली अंडर वाटर, अ पोर्शन ऑफ इट इज एलिवेटेड एनफ टू एक्सटेंड अबव सी लेवल। अब यद्यपि मान लो कि ये रिज जो है वो मोस्टली पानी के अंदर ही है,
लेकिन इसका एक पोर्शन जो है वो इतना उठा हुआ है कि वो जो है सी लेवल से ऊपर आ जाता है। यही वो आपको जो है दिखाया गया है। ये जो है मिड अटलांटिक रीज का जो है एलिवेटेड पोर्शन है, वो ज्यादा उठा हुआ वाला पार्ट है, जो कि पिंग वैली या थिंग वैली नेशनल पार्क से होकर गुजरता है आइसलैंड में, जो कि एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अब इसके बाद बारी आती है इंडियन ओशन की, ठीक है। और इंडियन ओशन जो है, इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशन है, देख रहे हो इधर इस पोर्शन में। इट सेपरेट्स ईस्ट अफ्रीका फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये जो है ईस्ट अफ्रीका को जो है ऑस्ट्रेलिया से जो है सेपरेट करता है, अलग करता है। इट इज वार्मर देन द पैसिफिक, अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशंस। ये जो है पैसिफिक, अटलांटिक और आर्कटिक ओशंस की तुलना में जो है ज्यादा गर्म है। ओके ये जो वर्ड्स टू नो होते हैं, इन वर्ड्स के डेफिनेशंस जरूर आप नोट करते रहिएगा, ये ध्यान रखना होगा आपको। अब इसके बाद बारी आती है सदर्न ओशन की। द सदर्न ओशन इज द फोर्थ लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ओशन है। इट इज लोकेटेड अराउंड द साउथ पोल नियर अंटार्कटिका। ये जो है साउथ पोल के आसपास जो है चारों तरफ जो है मौजूद है, अंटार्कटिका के पास। The southern portions of the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean and the Indian Ocean combine to form the Southern Ocean. The Pacific Ocean का जो दक्षिण वाला हिस्सा है, अटलांटिक ओशन का पार्ट और इंडियन ओशन का पार्ट, ये सब मिलके जो है सदर्न ओशन बनाते हैं। और फिर आती है आर्कटिक ओशन की बारी। The Arctic Ocean is the smallest ocean in the world. ये जो है दुनिया का सबसे छोटा ओशन है। इट इज लोकेटेड अराउंड द आर्कटिक सर्कल। ये आर्कटिक सर्कल के चारों तरफ मौजूद है। इट इज फ्रोजन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये जो है ठंडी के महीने में पूरी तरह जमा रहता है। ड्यूरिंग समर द आइस मेल्ट्स टू फॉर्म लार्ज आइसबर्ग्स एंड फ्लोटिंग आइलैंड्स। गर्मी के टाइम में आइस जो है आर्कटिक का वो मेल्ट करता है और बड़े बड़े आइसबर्ग्स बनाता है और फ्लोटिंग आइलैंड्स बनाता है। आइसबर्ग क्या होता है, यहां पर आपको दिखाया गया है। आइसबर्ग जो है बड़ा बड़ा बर्फ का टुकड़ा होता है जो कि पानी में तैरता रहता है, और इसका जो है ऑफ कोर्स ज्यादातर हिस्सा जो है पानी के नीचे डूबा रहेगा, कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर रहेगा। और वहीं अगर मान लो कि बहुत बड़ा, बहुत ह्यूज जो है कोई अगर बर्फ का एक पार्ट जो है टूट के ओशन में अगर बहने लगा, तो उसे जो है फ्लोटिंग आइलैंड्स कहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर एक बार जो है हम लोग क्विकली जो है देख लेते हैं कि चैप्टर में हमने क्या क्या समझा। तो फर्डिनेंड मैजेलन की जर्नी ने ये प्रूव कर दिया कि अर्थ जो है वो राउंड है। जो बड़े बड़े लैंड मासेस हैं अर्थ के सरफेस पर, उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और जो बड़े कंटिन्यूअस मासेस ऑफ सॉल्ट वाटर हैं उन्हें हम ओशंस कहते हैं। तो ये भी तो हमने कवर कर ही लिया। जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं अर्थ के सरफेस पर वो है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट। और जो 5 ओशंस हैं अर्थ के सरफेस पर वो है पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द सदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन, राइट। चलिए ठीक है, अब ये चैप्टर हुआ खत्म। अब इस पे बेस्ड जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं इन्हें आप ट्राई करिएगा, ठीक है। और फिर हम लोग जो है एक्टिविटी को भी करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय।